नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीते एक महीने से सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या के सबूत पेश किए थे, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का हाथ इन आरोपियों पर है और यही वजह है कि कोई गिरफ्तारी पूरे मामले में नहीं की गई। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला सामने आया था, लेकिन इससे कुछ दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला भी सामने आया। दिशा सालियान की हत्या हुई या फिर उन्होंने आत्महत्या की, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि दिशा सालियान की हत्या की गई है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। पूरा मामला बेहद पेचीदा हुआ। महाराष्ट्र सरकार में तमाम सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार पर उठने लगे। बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा सालियान की हत्या के सबूत दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले में नहीं की। और इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कितनी हत्याओं को आखिर ये सरकार बचाएगी, इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में ये एक मामला नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में है। फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो, इसके अलावा पालघर में साधुओं की हत्या का मामला और दिशा सालियान से लेकर टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की हत्या का मामला, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस कोई जांच पड़ताल नहीं कर पाई। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी जो है इन मामलों में नहीं हुई है और लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर भी है। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। महाविकास अघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा सालियान की हत्या के सबूत दिए, लेकिन उसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जाहिर तौर पर इसके पीछे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हाथ है। उनका हाथ इन आरोपियों के ऊपर है और यही वजह है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी अब उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो, बल्कि इससे पहले लगातार बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार से इस सवाल का जवाब मांगा है कि आखिर आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में नारायण राणे इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, जो उद्धव ठाकरे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। उनकी हत्या की गई है और इस पर सरकार जवाब दे कि आखिर सरकार इन आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ पार्टी में कौन था, सूरज पंचोली के घर जो पार्टी हुई उसमें कौन था, इसके अलावा सुशांत के बगल में जो डिनो मौर्या का फ्लैट है वहां पार्टी हो रही थी, वहां कौन कौन पहुंचा था, ये नारायण राणे की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए थे और पूछा गया था कि आखिर किसी को भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, अधिकारी आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो नारायण राणे की ओर से पहले भी दागे गए हैं। आपको बता दें, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का ये मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद से फिलहाल जांच भी अभी तक नहीं हो पाई है। सीबीआई हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार जांच जारी है, लेकिन उन्हें कब न्याय मिलेगा, कब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, इसका इंतजार न सिर्फ बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है, बल्कि उनके लाखों करोड़ों फैंस भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को न्याय कब मिलेगा। पूजा चौहान टिकटॉक स्टार, जिसमें आपको बता
दें इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री संजय राठौड़ का नाम सामने आया था कि दरअसल टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की हत्या में संजय राठौड़ का हाथ है। जांच उन पर चल रही है, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उसका जिक्र भी इस दौरान नारायण राणे की ओर से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकटॉक स्टार पूजा चौहान का जो मामला है उसमें भी संजय राठौड़ ने ही ये कारनामा किया है, यानी उनकी हत्या जो है वो संजय राठौड़ ने की गई है। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो बीजेपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कुछ दिन पहले गिरफ्तार भी किया गया था। अचानक उनकी ये गिरफ्तारी हुई थी। तो उद्धव ठाकरे सरकार अपनी पुलिस का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है, ये हमने महाराष्ट्र में तमाम अलग अलग मामलों में देखा है। इन आरोपियों पर जांच करने के बजाय, आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय जो इन तमाम मामलों को लेकर आवाज उठा रही हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हो या फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हो, उन्होंने इन तमाम मुद्दों को उजागर किया। सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे, सवाल महाविकास अघाड़ी सरकार के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं से पूछे जो फिलहाल सत्ता में हैं कि आखिर इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों पालघर में साधुओं की हत्या हुई, एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में कोई आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, और दिशा सालियान से लेकर पूजा चौहान जैसे जो स्टार थे, जो कलाकार थे, उनकी हत्या की गई, उसमें किसी को इंसाफ नहीं मिला। ये सवाल लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से उठाए गए थे और यही वजह थी कि अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और यही कुछ नारायण राणे के साथ भी देखने को मिला, क्योंकि वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे सरकार को भुगतना होगा। आपको बता दें सिंधुदुर्ग में जो नारायण राणे पहुंचे थे वो वहां उन कार्यकर्ताओं के बीच ही पहुंचे थे, जाहिर तौर पर कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, वसूली और भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है। तमाम जो काम है आम जनता के, आम नागरिक के, वो भी पैसे के बल पर ही लगातार किया जा रहा है, यानी उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ काम महाराष्ट्र की जनता के लिए किया जा रहा है। तो तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। लेकिन आपको बता दें जहां नारायण राणे पहुंचे थे, सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग उस जिले में दरअसल बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है और यही वजह है कि नारायण राणे की ओर से ये कहा गया कि ये एक महत्वपूर्ण तालुका है और वर्तमान में इस तालुका में कोई बीजेपी विधायक नहीं है और बीजेपी की कोशिश ये है कि सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग जिले में बीजेपी सत्ता में आए और वहां के लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिनसे उद्धव ठाकरे सरकार उन्हें लगातार वंचित रख रही है, उनके लिए काम करे। साथ ही नारायण राणे की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और ये अपील उनसे की गई कि दरअसल आने वाले वक्त में जो चुनाव वहां होंगे उसमें पद के लिए कोई झगड़ा ना हो, कोई बहस कार्यकर्ता ना करें, एक दूसरे से नफरत ना करें, एक साथ मिलकर कार्य किया जाए और वहां बीजेपी को सत्ता में लाया जाए। वहां जो महाविकास अघाड़ी सरकार फिलहाल सत्ता में है, जो उनके विधायक हैं, उन्हें दरअसल हराना है। ये कहीं ना कहीं पर्ण जो है वो इस दौरान नारायण राणे की ओर से लिया किया। तो फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीएमसी के चुनाव आने हैं जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। अगर शिवसेना के लिहाज से देखा जाए तो शिवसेना लगातार वहां बीएमसी में सत्ता में है, लेकिन इस बार शिवसेना की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी कड़े मुकाबले के मूड में है और लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल दाग रही है। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, जिनकी गिरफ्तारी पूरे मामले में हो चुकी है। इसके अलावा तमाम भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जो है वो अब बीजेपी के नेता खंगाल रहे हैं। किरीट सोमैया लगातार तमाम तरीके से हमलावर हैं और इसके अलावा आपको बता दें चाहे फिर एनसीबी का ड्रग मामला हो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, लगातार ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार का हाथ इन ड्रग माफियाओं के ऊपर है और यही वजह है कि ये करोड़ों का कारोबार जो है ड्रग का वो महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन सब से परे
तमाम सवाल ये हैं कि आखिर महाराष्ट्र में जो तमाम हत्याएं की जा रही हैं, जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जिन लोगों की निर्मम हत्या की गई है, आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। और यही वजह है कि नारायण राणे ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल किया है, आखिर कितनी हत्याओं को बचाएगी ये सरकार, इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, क्यों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और साथ ही ये भी याद दिलाया है कि किस तरीके से पूजा चौहान का मामला हो, जिसमें संजय राठौड़ जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री रहे हैं, उन्हीं का ये कारनामा है। तो तमाम मामलों को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला गया है और बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। उनके एक एक मंत्री, एक एक नेताओं को अब कहीं ना कहीं जो कुंडली है वो बीजेपी खंगाल रही है कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके से सत्ता हासिल की है और किस तरीके से अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया है, वहां बिल्डिंग खड़ी की गई है और इसके अलावा तमाम फर्जी कंपनियों के जरिए किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है। तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें फिलहाल बीजेपी, फिर चाहे वो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस हो या फिर किरीट सोमैया हो, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम नेताओं और मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जवाब इन हत्याओं पर उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा, क्योंकि जवाब न सिर्फ बीजेपी मांग रही है बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के वो लाखों करोड़ों फैंस भी मांग रहे हैं, जो लगातार सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।